तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख सकते हैं आप लोग लीनियर इक्वेशन विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल चैप्टर को सेकंड पार्ट हम लोग चल रहे हैं ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि ओवरव्यू लिया था हमने और सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था, है ना, ऑलमोस्ट। अब सेकंड पार्ट हम क्या है, बुक्स के थ्रू चलेंगे। तो बुक्स में भी वही सारी चीजें दी गई हैं, तो मैं उसको शॉर्ट एक बार रिव्यू कर लूंगा और उसको फिर से समझाते चलेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल चैप्टर 3 है एनसीईआरटी बुक। चलिए बुक्स में आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि बुक्स में क्या कह रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर वही बात डिस्कस की गई है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, पहले दिन शुरू दिन से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक जरूरत है ना, एक जरूरी बात है कि सर अगर ऐसा कहीं लिखा होता 3x + 2 = 10, तो बेटा ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल नहीं है। अब ये चीजें बनती कैसे हैं, ये बनेंगी ऐसे, सर देयर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड एडेड टू 2 एंड देन इट बिकम 10। कोई एक नंबर है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 2 जोड़ा गया तो 10 बन गया, तो सर बस एक ही वेरिएबल है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बड़ा आसान चीज है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दो नंबर है और उनको जोड़ने पर 10 आता है, तो सर एक नंबर को तो फिर x मानना पड़ेगा और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, y, और यहाँ पर ये 10 आ गया। अब मैं बोलूँ अब पता नंबर क्या है, आप बोलेंगे कि सर क्या पता करना है, बिल्कुल पता कर लेंगे, जैसे ये पता किया था वैसे ही पता कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, आप चेक करके देख लो, है ना। आप बोलेंगे सर ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखिए 10 हो गया। फिर बोलेगा 8 हो गया सर, 2 हो गया, देखिए 10। मैं बोलूंगा कोई एक आंसर ला के दिखाओ, जैसे इसमें एक आंसर आएगा, इसमें x का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो 8/3 आएगा, इसमें x का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x = 8/3 ये आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो बहुत सारे नंबर आएंगे, किसको सच माने, सर सारे के सारे सच है, ये तो कोई बात नहीं हुई। कितने होंगे, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट होंगे। आप देख लो, चेक कर लो, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होंगे क्या x के, क्योंकि x को मैं कुछ भी रख लो चलेगा, उसी हिसाब से y चेंज हो जाएगा। तो y, अगर x को मैं इनफाइनाइट अलग अलग चीजों पर रख सकता हूँ, अलग अलग इनफाइनाइट नंबर रखूंगा, तो y भी तो अलग अलग इनफाइनाइट नंबर दे देगा, बस हो गया सर। तो यहां तक बात समझ में आई। इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन तो है, दोनों पे पावर 1 तो है, लेकिन टू वेरिएबल है, तो मैं इसको बोलूंगा बेटा ये जो है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। और ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, मतलब जिस तरह से इसको सॉल्व किया वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने भी पूछा कि दो नंबरों को जोड़ने पर 10 आएगा, वो दोनों नंबर बताओ, तो मैं बोलूंगा भैया अलग अलग इनफाइनाइट आंसर होंगे। लेकिन उसी आदमी ने फिर से घुमा के पूछा कि नहीं, उन्हीं दोनों को घटाने पर 2 आता है, अब बताओ क्या होगा। उसने कंडीशन डाल दिया, उसने दो कंडीशन डाल दिया, तो कोई, अब जैसे ये है और भी बहुत सारा हो जाएगा बेटा, ये जैसे 6 + 4 = 10, ये भी हो जाएगा, बहुत सारे इनफिनिट। लेकिन उसने दो चीजों को तो लाया है, दो वेरिएबल तो लाया है, लेकिन कंडीशन दो लगा दिया, ये वाला भी कंडीशन और ये वाला भी कंडीशन, जोड़ने पर 10 आएगा और घटाने पर 2 आ जाएगा। अब बताओ नंबर कौन है, क्या लगता है आपको कि इस बार भी सर इनफाइनाइट ऐसे नंबर आ जाएंगे कि x का ये वैल्यू, y का ये वैल्यू? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। आप चेक करो सर, x + y कौन से दो नंबर को जोड़ूं, तो लिख लो सारे सीरीज, देखो 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, फिर 5 + 5, फिर 6 + 4, फिर 7 + 3, फिर 8 + 2, फिर 9 + 1 एंड 10 + 0, और इधर भी हो जाएगा 0 + 10, ऐसे। तो क्या सर इतने ही होंगे? नहीं बेटा, और भी बहुत होंगे, और भी बहुत हो जाएंगे बेटा। मैं बोलूंगा सर 9.9, 0.1, मतलब डेसिमल में चले जाओगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बेटा कि सर x - y, उन्हीं दोनों को घटाने पर भी 2 आए, तो अब सोचो जाए, क्या नहीं दिख रहा है कि सर अगर मैं इसको ले लेता हूं ना, घटाने पर 2 आ जाएगा बस, तो सर यही वाला होगा पेयर। और सर किसी को भी घटाऊंगा ना तो 2 नहीं आएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पर देखो -2 आ जाएगा, ये वाला +2 आएगा, तो मैं बोलूंगा सर फिर तो यही वाला नंबर है, बाकी से मुझे अब कोई मतलब नहीं। जैसे ही मैंने दूसरा कंडीशन डाला, मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं डालता
अगर मैंने ये कंडीशन नहीं डाला तो ये सारे के सारे आंसर सही है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका फिर किसी के पास आंसर नहीं है, सब x का जो वैल्यू रख दो y आ जाएगा, उस हिसाब से y चेंज हो जाएगा। तो कंडीशंस आ जाते हैं। और जब भी आपको क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जा सकता है कि देयर इज टू नंबर एंड द एडिशन ऑफ द टू नंबर इज 10, फाइंड द नंबर्स। नो, ऐसा पूछा ही नहीं जा सकता है। कंडीशन लगा के पूछेगा कि इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर इज 2, then you will be answer of that, sir first number is 6 and second number is 4। चेक करके देख लो आप लोग, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, सर पहला इक्वेशन है ना, ये पहला इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, सर ये दूसरा इक्वेशन। बात ये समझ में आई कि सर दो इक्वेशन का होना जरूरी है, दो कंडीशन का होना जरूरी है। मैं इक्वेशन को छोड़ो, मैं बोलूंगा दो कंडीशन होना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन डाल दो कि दो नंबर है, जोड़ने पर 10 आए, तो बेटा सबका आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए दूसरा कंडीशन भी लाना पड़ेगा ताकि दूसरा इक्वेशन बने, और फिर इन दो कंडीशन पर जो मैच करेगा वही कॉमन सोल्यूशन, यानी वही आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो टू इक्वेशन चाहिए सर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशन चाहिए। मैं बोलूंगा सिंपल भाषा में कि सर दो कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन तो दे दिया, एक और कंडीशन दीजिए सर, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं देखिएगा। जनरल फॉर्मेट है ना, जैसे मैंने बोला कि ठीक है सर वही वाला आंसर ले लेते हैं कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या कहते हैं? ठीक है। तो सर अगर मुझे इसको जनरल फॉर्मेट में लिखना हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर x का सामने कोफिशिएंट क्या है सर, 1 इंटू एक्स है ये, प्लस सर ये 1 इंटू वाई है ये सर, और फिर प्लस और फिर माइनस 10 है। आई होप ये समझ में आया होगा, ये ऐसे है। तो मैं बोलूंगा सर अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताओ ए बी सी क्या होगा फिर? ए बी सी क्या कहलाना चाहिए बताइएगा? सर ए बी सी तो कांस्टेंट नंबर है। फिर अगर इस फॉर्मेट में आप लेते हैं तो ए बी सी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। और सर एक्स वाई क्या है? फिर एक्स वाई बेटा यही एक्स वाई वेरिएबल है आपका, यही एक्स वाई वेरिएबल है। तो क्या ये बात समझ में आई कि जब भी आप इस तरह के इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा बेटा वहीं पर आपका था कि भाई x माइनस वाई था, ये भी तो था क्वेश्चन में, ऐसे भी तो दिया था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बेटा इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ अभी x का कोफिशिएंट क्या है? अभी तो सर x का कोफिशिएंट 1 ही है, लेकिन इधर क्या है सर? इधर सर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर -1 हो गया है सर, और बीच में क्या लगेगा? प्लस। तो मैं एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस एंड वाई, ठीक है, फिर प्लस लगाऊंगा और फिर यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। तो अब इस बार भी मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख लूँ ऐसे? सर लिख लीजिए, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी का जो वैल्यू है यहाँ के ए बी सी के वैल्यू से अलग है। जाहिर सी बात है दोनों इक्वेशन अलग अलग है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर डिफरेंट, तो ये होगा। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मेट। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा इक्वेशन लिखता हूँ, है ना। देखो मैं बोलता हूँ कि अगर कल को ऐसे दे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो बेटा इसको लिखा जा सकता है ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसी को आप इस फॉर्मेट में लेंगे कि सर ax प्लस सर ये by, और बेटा ये प्लस जो है ना, ये माइनस जो है ना, बेसिकली ये प्लस लगा के और फिर इस पूरे -5 को क्या बोलेंगे? c। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, और अगर मान लो दूसरा इक्वेशन भी होता, क्योंकि अगर कोई ऐसा कंडीशन दे दे कि सर एक नंबर है, या फिर ऐसा बोला जाए कि देखिए एक पेन है,
जिसका कुछ दाम है, x रुपया दाम है, उसको 2 हमने लिया, और एक कॉपी है जिसका दाम y रुपये, जिसको हमने 3 लिया, और टोटल खर्चा 5 रुपये आ गया। तो बताओ कलम का दाम कितना है और कॉपी का दाम कितना है? नहीं निकाल सकते हो आप। अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन आएंगे, लेकिन फिर से बोला गया कि भाई एक और सिचुएशन देता हूँ, एक और कंडीशन देता हूँ, तब मुझे वो पता चल जाएगा। जैसे इधर है ना, तो मान लो मैं दूसरा लिख लेता हूँ कि सर ऐसे दे दे कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी इसका भी तो बनेगा। हाँ जी, इसका भी बनेगा ए बी सी। ये देखिए सर, ए एक्स ये मैं प्लस बी वाई करूंगा और प्लस सी इज इक्वल टू 0 करूंगा। अब यहाँ पर आप ए बी सी का वैल्यू देख सकते हो कि क्या होगा बेटा, है ना। यहाँ पर बेटा ए का वैल्यू तो हो गया 4, देख लो साफ साफ, है ना। सर बी का वैल्यू क्या होगा? सर बी का वैल्यू होगा बेटा -2, है ना। बी का वैल्यू -2, और सी का वैल्यू क्या होगा? सी का वैल्यू -4 होगा। उसी तरह से यहाँ भी ए बी सी का वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो ए बी सी का वैल्यू। सर ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया कितना, चेक कर लीजिए, बी का वैल्यू हो गया 3, और सर सी का वैल्यू कितना हुआ? सी का वैल्यू सर -5, क्योंकि देखो माइनस के सामने असल में प्लस है, प्लस और फिर माइनस, ये हो गया हमारा। अब आप देखो ए बी सी और ए बी सी तो अलग अलग है ना सर, लेकिन यहाँ तो आपने ए बी सी एक जैसा लिख दिया, ठीक है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम जब जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं ना बेटा, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 लगा देते हैं, a1x b1x c1, और यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, यहाँ भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पर हम बोल देते हैं a2 b2 c2, ऐसा लिख देते हैं। अब 2 इक्वेशन आ गए हमारे सामने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर ये जो इक्वेशन आपने लिखा है इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो रूल्स हमने डिस्कस किया, उसको हम छोड़ देते हैं। पहला आपका ये था ना कि सर 2 नंबरों को जोड़ने पर 10 आ रहा है और उन्हीं को घटाने पर कितना आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है ये। तो सर वो दोनों नंबर होंगे क्या? ठीक है, देखो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंगल इक्वेशन मतलब सिंगल वेरिएबल में ही बनाएंगे तभी बात बन पाएगी। तो सर सिंगल वेरिएबल में कैसे बनेगा? ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा सर? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो बेटा, घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पता है आपको। ये काम हम कर सकते हैं और करने से ये इक्वल का साइन अपनी जगह पर रहता है, हमने सब कुछ इसको डिस्कस किया हुआ था। ये कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2x और उधर क्या बचेगा 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, और x इज इक्वल टू 6 आया तो मैं बोलूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे तो ये मान लो 1 इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं ऊपर वाले में रख लेता हूँ, प्लस वाला मैं प्रेफर करता हूँ। तो भाई x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 6 है, तो इसमें रखते हैं इन इक्वेशन। तो ये क्या है बेटा? ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू क्या निकल के आया? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आप मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या बनेगा? y इज इक्वल टू सर 4 बनेगा। तो यहाँ से x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। ये तरीका होता है हमारा करने का, लेकिन ये तो सर बहुत सिंपल है। अगर मैं अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके आऊँ तो सर ये तो बड़ा सिंपल है, अभी हम लोग डिफिकल्ट लेके आएंगे। डिफिकल्ट कैसे? देखो ये तो बहुत सिंपल है ना बेटा, इसमें सिर्फ जोड़ देना है, ठीक। अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब बोलेंगे सर ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, कोई ऐसा कॉमन बताइए जो दोनों के लिए कॉमन हो जाए। तो अब क्या करेंगे सर? घटाने से तो कुछ कटपिट नहीं रहा, हमारा मकसद क्या है कि कोई एक वेरिएबल खत्म हो जाए। नहीं हो रहा है सर, कुछ भी कर लेंगे नहीं होगा। देख लो आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 कुछ भी कर लोगे, 2 वेरिएबल ही रह जाएगा फिर। तो अब इसको करने के लिए आपको याद है ना, मैं बोला था कि सर 3 और 2 को बराबर कैसे करना है? ये तो बराबर नहीं है सर, ये तो कभी बराबर नहीं है। तो इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई, 3 में 2 का कर लेंगे, 2 में 3 का कर लेंगे, देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस यही लॉजिक अपना लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या करेंगे बेटा, पता है? देखो इस 2 को ये जो 2 है इधर और इधर क्या है ऊपर
सर यहाँ पर 3 है, इस 2 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को नीचे वाले में कर लेंगे, दैट्स इनफ। तो ये वाला भी 6 हो जाएगा, ये वाला भी 6 हो जाएगा, घटा देंगे, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों सर, सेम नंबर से तो कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है मुझसे कि सर 2 से ऊपर वाले में करेंगे हम मल्टीप्लाई। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला मीन्स वो ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये। और सर चलो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर नीचे ये 3 का नीचे वाले में करेंगे, तो 3 का नीचे वाले में कर लेते हैं सर, 3 का नीचे वाले में करते हैं, है ना। ये तो नीचे क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। जरा एक बार चेक कर लो आप लोग, ये समझ में आ रहा है कि सर इसका एक नंबर उठाया, ऊपर में सब में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले का एक नंबर उठाया, नीचे में सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनिशियली x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा सर? सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पहले से ही सेम था, यहाँ हमने बना दिया। अच्छा सर ये करने से ना ये xy का वैल्यू चेंज हो जाएगा सर? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? नहीं चेंज होता है, प्रीवियस वीडियो में देखिए हमने प्रूफ किया है, कोई चेंज नहीं होगा। आप दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम नंबर से, तो जो x और y का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। तो चाहे मैं 2 से करूं ऊपर, चाहे 3 से, कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे जो चाहिए मैं उससे करूंगा, मैं किसी से क्यों करूंगा? तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखो, ये 2 3 जा, इधर ले लेते हैं ना, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सर? 6x, फिर क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10y, 10y एंड 2 इज इक्वल टू लगा, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? 20। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये वाला क्या हो जाएगा सर? 3 2 जा 6x माइनस है 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ये भी सर हो गया। अब देखो इसको मैं क्या करूं सर, इधर तो मैंने जोड़ दिया था, जैसा था वैसे ही मैंने जोड़ दिया, जोड़े तो प्लस वाई और माइनस वाई को जोड़ने पर सर कैंसिल, 0 हो जाता है। इधर क्या करूं? जोड़ने से, देखो जोड़ने से मसला हल नहीं होने वाला है। 12x आ जाएगा और 1y आ जाएगा, xy फिर से आ गया। तो इधर अब मैं घटाऊंगा, ये मेरे ऊपर है कि सर मैं मुझे कब क्या करना है, मेरे अपने फायदे के लिए देखना है, क्योंकि मेरा काम क्या है? किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है। इसके लिए मैं डिसाइड करूंगा कि करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बोलूंगा माइनस करो, माइनस करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, इस वाले में से इस वाले को माइनस करोगे तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये बहुत पिछले क्लासेस में पढ़ा था आपने। तो सर ये तो कट गया, और सर ये क्या आ गया? ये 19y आ गया बेटा, और सर ये क्या आ गया? ये 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आया? y इज इक्वल टू 5/19 आ गया। ये लो, हो गया, खत्म कहानी। अब मैं क्या बोलूंगा? वही कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में, यहां तो हमने 1 में रखा था, तो आप भी वही काम कर लोगे। चलो कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x नहीं, इस बार हमने y निकाल लिया ना बेटा, y इन इक्वेशन 1। आप बोलेंगे सर 1 में ही नहीं, 2 में नहीं रख सकते हैं क्या? नीचे वाले में नहीं रख लो बेटा, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो चलिए यहां पर 3, ये देखिए यहां पर करते हैं 3x प्लस 5y का वैल्यू क्या है बेटा? y का वैल्यू देखो 5/19 आया है, तो यही वैल्यू रखेंगे हम लोग, 5/19 इज इक्वल टू 10। ये अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। x का वैल्यू तो निकाल सकते हो ना बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 3x, ये हो जाएगा 25/19 प्लस 25/19 इज इक्वल टू 10। ये ऐसे आप चाहो तो एक झटके में सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना। मैं डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्टली देख लो। ये जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 19 अपॉन में 25 और 3 नीचे आ जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 190 अपॉन में 75। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, अलजेब्रा कर लिया डायरेक्टली, है ना। चेक कर लेना, सही है ना ये। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, सही नहीं है। मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई समझ लिया था इसको, ये सही नहीं है बेटा। ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया ना, माइनस होगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे x इज इक्वल टू
ये 10 से उधर जाएगा तो 10 माइनस, तो 190, ये हो जाएगा 190 माइनस 25 अपॉन 90 एंड 3, ये हो जाएगा बेटा। तो फाइनली x का वैल्यू क्या निकलेगा, इसमें से 25 घटा देंगे अगर आप, तो 165 अपॉन में 57, ये फाइनली आना चाहिए ना। ये अलजेब्रा है, कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हमने देख लिया, तरीका भी सीख लिया। अच्छा, आप एक सवाल कर सकते हो कि सर इसी को आपने क्यों लिया, आपको y से क्या दुश्मनी थी। मैं बोलूंगा बेटा मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी। अगर y के साथ ये काम करने का तो y के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त वही है कि इस -3 का ऊपर वाले में करना पड़ेगा सब में, और इस +5 का नीचे सब में करना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरह से। अब बार बार आप ऐसे मत करना, आप डायरेक्टली कर सकते हो ना। अब होगा क्या कि देखो y वाले कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, न्यूमेरिकली बराबर हो जाएंगे। एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपको अब इस बार सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इस बार एडिशन कर देना है। जैसे यहाँ पर है सर एक प्लस ये माइनस, तो बट मैंने एडिशन कर दिया। लेकिन सर इधर क्या था, इधर क्या था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए मैंने माइनस किया। तो आप समझ गए लॉजिक, है ना। तो ये काम कर सकते हो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसको चाहो आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसको बेसिकली बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस की गई है, वो हम बाद में आएंगे, है ना। ये देखो, पहले तो इसको छोड़ते हैं, अब इधर आते हैं। ये कुछ डिस्कस किया गया हमें कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर मैं आपसे अब इसको थोड़ा सा हटाकर मैं एक बात करूं आपसे कि दो लाइनें दी गई थी कुछ इस तरह से, ये देखिए, एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन सर ऐसे है, और इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है सर वो यहाँ पर है। दिस पॉइंट इज द क्रॉसिंग पॉइंट। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये कंडीशन है जिसको हम ग्राफ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंडीशन हो गया, ठीक है बेटा। एक और कंडीशन हो गया सर दो लाइन का, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा दो लाइन का कंडीशन। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक लाइन है और दूसरा दूसरा ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक। और सर तीसरा भी तो हो सकता है, हाँ तीसरा भी हो सकता है, तीसरा भी देख लेते हैं। चलो देखिए, ये एक लाइन पीला, और इसी के ऊपर एक और लाइन लेते हैं हम लोग, है ना बेटा। ये देखो, पीले के ऊपर ही सफेद है, पीले के ऊपर जस्ट सफेद लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज हम सोच सकते हैं कि सर ये क्या है, एक्चुअल में क्या है ये। तो मैं बोलूंगा बेटा एक काम करो, देखो टचिंग पॉइंट्स कितने हैं, टचिंग पॉइंट्स कितने हैं बताओ मुझे। सर वहां तो एक है, यहाँ पर कोई नहीं है, और सर यहाँ तो इनफाइनाइट है, हर पॉइंट्स पे टच हो रहा है, हर पॉइंट्स पे टच हो रहा है सर, क्योंकि दो लाइन जब एक ये दो उंगली है तो कितने पॉइंट पर टच कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। लेकिन ये तो सर एक पॉइंट पर टच हो रहा है ना, ये बात समझ में आई। तो वही चीज अगर मैं बोलूं ये किसी इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, यहां पर देखो, यस ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, मान लो वाई एक्सिस, और ये आपका जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। उसी तरह से बेटा इधर भी आपका मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, ये भी आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इधर भी आपका वही चीज है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे। तो आप मुझे बताओ कि कितने, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही इसका सॉल्यूशन होता है। अब इसका कोई इक्वेशन होगा, इसका कोई इक्वेशन होगा, सर ये दोनों का कॉमन आ ही नहीं रहा है। जैसे सर इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है बेटा, इससे बिल्कुल मतलब है, इधर गया ये कि सर ये x प्लस वाई था, इसमें क्या आ रहा था,
इसका भी सर आंसर एक 6 और 4 आ रहा था सर, ये x माइनस वाई था, इसका भी सर एक आंसर 6 और 4 आ रहा था। दोनों का इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन आया कि नहीं आया, ठीक है। और दोनों में इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यूज भी है दोनों के लिए। उसी तरह से अगर हम कोई ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ये किसी का इक्वेशन है, ये किसी का इक्वेशन है, देखो क्या होता है, ये क्लास 9 की चीजें है ना हम लोग, लेकिन इसको एक बार डिस्कस करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस पीले देखो ये मैं इसको x की तरफ देखूंगा, y की तरफ देखूंगा, ठीक है बेटा। और कुछ भी इक्वेशन हो गया, मान लो इसका इक्वेशन हो गया सर a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x और y की जगह पर क्या रख दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि a b c तो कांस्टेंट होगा, ये c1 हो गया है ना, a b c तो कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, तो सर x y की जगह पर क्या रख दो, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, m पहले आता है, दिस इज m, दिस इज n, सर m और n रख दीजिए x और y की जगह पर, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके सर, सर यहाँ भी तो कुछ ये ऐसे भी तो हो सकता है सर, ये भी तो है कुछ, तो मैं बोलूंगा सर ये जो है a और b, मान लो a और b, ठीक है। उसी तरह से सर ये सफेद वाले लाइन के लिए भी तो कुछ होगा, मान लो सफेद वाले लाइन के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये सर इधर इसका y और सर इधर इसका x, ठीक है। मैं बोलता हूँ इधर w और z, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा w, z, ये सब आप लोगों को पता है पहले से ही। उसी तरह से बेटा इसका यहाँ पर भी तो एक कॉमन पॉइंट है, और ये भी क्या है, a और b ही है। तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो इसका तो इक्वेशन पीले वाले का ये है, और सफेद वाले का इक्वेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा हमारा, ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कहां पर है, कॉमन सोल्यूशन याद करिए, कॉमन सोल्यूशन इसको रिलेट करिए, है ना, रिलेट करिए, रिलेट करिए, इससे रिलेट करिए, दिस इज व्हाट कॉमन सोल्यूशन। सर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, सर ये है। उसी तरह से सर कौन सा ऐसा वैल्यू है, जैसे सर इसमें भी a, b एक वैल्यू है जो यहाँ पर रख देंगे सेटिस्फाई हो जाएगा, सर इसमें m और n भी है जो यहाँ पर रख देंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। सर सफेद वाले के लिए, सर सफेद वाले के w, z, x की जगह पर w रखिए, y की जगह पर z रखिए, क्योंकि x पहले होता है y बाद, ये सब पता है आपको, रख देंगे सर, ये सफेद वाले में सेटिस्फाई होगा। उसी तरह से a और b भी x ये वाले सफेद वाले में रख देंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेटा ये जो a और b है, ये जो a और b है, ये वो कोऑर्डिनेट से वो वैल्यू है जो दोनों को रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, आया ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखेगा कि अगर सर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा और इस पीले वाले का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये ग्राफ जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, उस पॉइंट का x ले लो, उस पॉइंट का y ले लो सर। तो सर x तो मेरा a है और y तो सर b दिखा रहा है, तो बस यही कॉमन सोल्यूशन हो गया इनका, दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिकली, ठीक। लेकिन सर यहां पर क्या खेल चल रहा है, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये तो खैर बिल्कुल पैरेलल ही हो गया है, बट आप समझो कि मैं इसको ऐसे ना लेके, बेटा मैं अगर ऐसे ले लेता, इसको ऐसे ना लेके अगर मैं इसको देखो ऐसे ले लेता हूं, है ना, पैरेलल लाइन की ही बात है, अगर ये हो गया और नो 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 नो, है ना बेटा, ये हो गया, ये देखो दोनों पैरेलल है, हाथ से बनाए तो पैरेलल मतलब ठीक है, ये दोनों पैरेलल, कहीं पर टच करेगा क्या, इसके भी कुछ इक्वेशन होंगे सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सर इसके भी कुछ इक्वेशंस बनेंगे, जनरल फॉर्मेट मैंने बता दिया, इसमें जनरल फॉर्मेट लिखना सीखा हमने। सर ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूंगा कि भैया x और y का कुछ वैल्यू लाओ जो रख दूं ना, तो कुछ कॉमन मिले। भाई इसके भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, इसके भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, लेकिन क्या कुछ कॉमन निकलेगा क्या, जैसे यहाँ पर कॉमन निकला था, क्या ऐसा निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है ना, ये अपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और लाइन हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहा है, तो मैं बोलूंगा भैया यहां पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। सर यहां पर तो एक सोल्यूशन आ गया, कौन सा सोल्यूशन है सर? यहां पर तो एक सोल्यूशन मिला, कौन सा सोल्यूशन है? ए कॉमा बी। एक्स की जगह पर ए रखिए, वाई की जगह पर बी रखिए, ठीक है बेटा। अब इसको जरा देख लेते हैं, ये भी काम की चीज वैसे नहीं है क्योंकि फ्लैट हो गया ना बिल्कुल, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें x आएगा ही नहीं क्योंकि x को भी क्रॉस करना चाहिए। x एक्सिस को क्रॉस किया है दोनों ने, इधर भी x एक्सिस को दोनों क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, तो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ दूसरा ले लेते हैं। दिस इज व्हाट x एक्सिस, दिस इज व्हाट y एक्सिस, है ना, ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा ले लेते हैं। ये ठीक है बेटा, दूसरा इसी के ऊपर से जाना चाहिए। ये थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा ना हमें। शेप यस, ये देखिए, अब देखिए एकदम एक एक के ऊपर एक चला गया। और मैं बोलूंगा सर कॉमन इंटरसेक्शन कितना है? सर हर पॉइंट पर तो इंटरसेक्शन ही मिल रहा है हमें, क्या कह रहे हो? हर पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो अब बताओ कौन सा आंसर लो? सर यहां तो मामला फंस गया, कौन सा आंसर लो? ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, कौन सा लो बेटा? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो मैं बोलूंगा सर कोई भी ले लीजिए, जैसे जैसे मैं बार बार इधर क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है ना। जैसे मैं बोलता हूं 2 नंबर का सम करने पर 10 आ रहा है, तो कौन सा लो सर? कोई भी ले लो बेटा, कोई भी ले लो। इसको हटा के बोलता सर 2 नंबर वो घटाने पर 2 आ रहा है, कौन सा लो सर? बहुत सारे हो जाएंगे आंसर, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूंगा तो एक ही आंसर आएगा, है ना। तो यहां पर सर क्यों ऐसा हो रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है बेटा? यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज प्रॉब्लम बिहाइंड दिस वन? ये देखो क्यों हो रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके रेस्ट हो सकता है ना, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनना है ना। सर इक्वेशन लिखते हैं, पीले वाले का इक्वेशन लिखते हैं पहले, पीले वाले का लिखते हैं। पीले वाले का होगा, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाया था, चलो नहीं दिखाया था, y इज इक्वल टू, मान लो इसको ऐसे रियल टर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x + 3, ये पीले वाले का हो गया। और सफेद वाले का क्या हो गया? सफेद वाले का हो गया 2y इज इक्वल टू 4x + 6। मुझे आप बताना जरा, है ना, मुझे आप बताना कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है बेटा? मुझे पता है ना, बताया था ना अभी हम लोग, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो y और x के वैल्यू इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही तो हुआ है, इस पीले वाले में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया है। तो सर इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? हाँ हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन सेम है। आपको डाउट है क्या? दोनों इक्वेशन सेम कब होता है? जब दोनों में x और y के वैल्यू सेम आते हो। तो सर इसका मतलब सर ये सब भी तो सेम होने चाहिए, यहाँ भी तो देखिए, नहीं नहीं यहाँ मतलब अलग है सर। फिर तो यहाँ भी आप जो बोल रहे हैं कि दोनों में इक्वेशन का वैल्यू सेम आना चाहिए सर, तो फिर x + y x - y भी सेम आना चाहिए ना। मैं बोलूँ एक कॉमन तो है, बाकी सब अलग अलग है, इसके भी इनफाइनाइट है उसके भी इनफाइनाइट, बस एक कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीन अलग है, यहाँ पर इनफाइनाइट कॉमन है, वहां पर एक कॉमन है, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे जो एक इसका और इसका एकदम सेम सेम होगा, कोई एक कॉमन नहीं है। कॉमन कितने? इनफाइनाइट है, तो किसको लूं? इसलिए मैं बोलूंगा सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि सब ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गई है ना। चलिए आगे देखते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है। ओके बुक्स में यही बात डिस्कस की गई है कि देखिए वही बात है ना, एक ग्राफ बनाया गया है, ये जो है x - 2y का ग्राफ है, चेक कर लेते हैं। देखिए x - 2y का ग्राफ है और यहाँ पर 3x
x माइनस 2y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और यहाँ कॉमन पॉइंट जो मिल रहा है, यानी जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है ना बेटा, सोल्यूशन हमें जो मिल रहा है वो 4,2 मिल रहा है, यानी 4,2 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। ज्योमेट्रिकली हम देख रहे हैं, हम उसको आंसर मतलब एलिमिनेशन मेथड से तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, हम तो ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं। बट अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो देखो इक्वेशन क्या बेटा, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है सर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बेटा कुछ भी प्लस माइनस करने से कोई एक खत्म होने वाला है क्या, नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे सर? सर एक काम करते हैं, किसको खत्म करना है, x को या y को? x को, चलो x को कर लेते हैं। तो इस 3 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा देखिए, इस 3 को लेंगे ऊपर वाले में कर लेंगे, तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, x का 1 है सर, तो 1 का नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। हाँ जी सही है यहाँ तक। अब सर क्या करना है, अपना काम कर देना है, और क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, सही है ना? ये तो गया सर, यहाँ पर क्या जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10y, और बेटा ये कितना होगा माइनस 20। सो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू 2 आ गया। आ रहा था क्या सर उधर, y इज इक्वल टू 2 तो आ रहा था सर, क्यों? ये तो कॉमन पॉइंट दिखा रहा था बेटा। ये अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री है, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अलजेब्रा को हम ज्योमेट्री से प्रूव कर रहे हैं, ज्योमेट्री को अलजेब्रा से प्रूव कर रहे हैं। आगे क्या करना है सर, वही बात, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी रख लो बेटा, किसी भी, मैं 1 में रख लेता हूं, है ना? 1 इक्वेशन ये है, और x का और वैल्यू ऑफ y हो जाएगा यहाँ पर, है ना? वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू रख लीजिए बेटा, x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। सर आ गया, लो देखो आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने नहीं किया, इधर ज्योमेट्रिकल मेथड से किया, सेम वही चीज दिखा रहे हैं। हाँ अब जो है इक्वेशन का सर ग्राफ कैसे बनाते हैं, चलो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना, हालांकि क्लास 9 की चीज है वो, लेकिन चलो देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हो तो इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, तो ये चेक कर ले हम लोग। वैसे सिमुलेशन में है ये चीज, ग्राफ बनाने वाला। यस ये हो गया, और इधर से एक हम ले लेते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा इसको हम लोग बना लेते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं और उसको ग्राफ पे ना देखते हैं इसको। तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया सर, 2x प्लस 3y 5, मेरी मर्जी, मैंने कुछ भी लिख दिया। तो सबसे पहले ना इसको y के टर्म में लिखने पड़ता है, अदरवाइज एक हमारे पास बहुत सिंपल सा तो एक तरीका है ही कि सर एक इक्वेशन को पता करने के लिए, एक लाइन को पता करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। तो सर 2 पॉइंट्स तो हम बना ही सकते हैं। 2 पॉइंट सर, x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो y क्या बन जाएगा सर, y बनेगा 5/3। चेक कर लो आप, चेक कर लो बेटा, है ना? और सर उसी तरह से y को अगर मैंने 0 रख दिया तो x क्या बनेगा सर, x बनेगा 5/2। तो सर इससे भी पता चल जाएगा, ऐसे भी कि सर 0,5/3, x का 0 यहाँ पर है और y का 5/3 कहाँ पर होगा। तो 5/3 होता क्या है, 2 होल 1/3 होता है, 5/3 3 1 होल 1/3, 3 1 जा 3, 1 होल 2/3 होता है ना, 1 होल 2/3। तो बेटा यहाँ पर कुछ आ जाएगा, देखो ये जो ये पॉइंट है यही 5/3 होगा, 1 होल 2/3। तो ये एक पॉइंट हमारा तो बन गया, 0, मैं बोलूंगा 0,5/3 यही है, ठीक है। एक मिनट 1 होल 2/3 है ना, तो सही है।
तीन हिस्से में से दो हिस्सा, तो ये बना हमारा 0,5/3। कौन बेटा? ये पॉइंट है ना। अच्छा दूसरा क्या है? 5/2, 0। x का 5/2 क्या है? 5/2 मतलब 2.5, 2.5 मतलब यहाँ पर और 0 यहाँ पर। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, मिला दो, इसको मिला दो। हाँ जी, अब देखो इसको मिला देते हैं। ये ऐसे ले लिया और ये इसका हमने बना दिया। किसका सर? इसका। ये 2x + 3y, 2x + 3y = 5 का हमने बना दिया। तो ग्राफ बनाना सीख लिए हम लोग। ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको बेटा ऐसे लिख लो, y के टर्म में पहले लिख लो। y के टर्म में अगर लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप ले लें हम लोग। चलो 3y = क्या हो जाएगा? -2x + 5 होगा। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है भैया? y = क्या हो जाएगा सर? y = -2/3 + 5/3 हो जाएगा ये। और बेटा यहाँ पर x भी लगेगा ये। तो फाइनली ये देखो क्या बना, y = -2x/3 + 5/3। ठीक है, ये देखो इक्वेशन हमारे सामने। अब एक बात याद रखना कि जब भी हम y के टर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो कौन सी चीज क्या होती है ना, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको कि y = है ना, यहाँ पर मान लो कुछ नंबर होता है कांस्टेंट, फिर x से मल्टीप्लाई होता है, फिर कुछ कांस्टेंट नंबर होता है। यही होता है ना, y = x + b। देखो उसी फॉर्मेट में है सर। y = -2/3। मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ बेटा? यहाँ पर देखो मैं -2/3 लिख लेता हूँ, -2/3। और सर यहाँ पर क्या लिखूं? सर यहाँ पर 5/3। एक बात याद रखना हमेशा, है ना, ये जो होता है ना सर, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगा, उसका ये स्लोप है। और सर ये क्या होता है? सर ये y इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये लॉजिक। स्लोप क्या होता है सर? सर स्लोप जो होता है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। यानी y में कितना चले, और क्योंकि y का टर्म में इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट क्या होता है सर? y इंटरसेप्ट होता है कि वो लाइन जो है y को कहां पे क्रॉस कर रहा है। ग्राफ लाइन कट एट y एक्सिस। y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? दैट इज व्हाट y इंटरसेप्ट। तो याद रखना x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, और जो कांस्टेंट होता है दैट इज व्हाट y इंटरसेप्ट। अब मुझे बताओ y इंटरसेप्ट क्या है सर? 5/3। 5/3 सर, 5/3। ये देखो 5/3, यहाँ पर क्या है बेटा? 5/3 है कि नहीं है? y क्या है? 5/3। अच्छा सर स्लोप क्या है सर? यहाँ पर स्लोप जो है ना बेटा, ये देखो स्लोप जो है वो -2/3 है। और स्लोप का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हाँ जी, तो चलिए सर ये भी निकाल ले। तो यहां से ये पॉइंट तो आपको पता चल गया कि सर ये पॉइंट तो पता चल ही गया हमें। तो यहां से इस पॉइंट तक आने की कोशिश करिए, या कहीं भी जाइए, इस पॉइंट से कहीं भी जाइए, स्लोप बना लीजिए 2/3 का। तो सर यहां से चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा मुझे? y में कितना चलना पड़ेगा? देखो y में मुझे -2 चलना पड़ेगा, और x में कितना चलना पड़ेगा? 3। क्या सर मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या? मैं थोड़ा सा ना कुछ क्रिटिकल करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो क्या सर मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, ये -2/3, 2/3 एक ही बात है, दोनों कर सकते हैं। चलो दोनों कर लेते हैं। तो y तो मुझे पता चल गया, y से मैं -2 जाऊंगा, है ना, y से मैं -2 जाऊंगा तो देखो कहां पर पहुंचूंगा। इसके भी 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, है ना। तो बेटा मैं पहुंच जाऊंगा यहां पर, पता है कहां पर? यहां पर पहुंचूंगा। कितना हिस्सा किया हमने? 2 हिस्सा किया। नहीं, यहां पर नहीं पहुंचूंगा क्योंकि ये तो 1 है, ठीक है। मैं कुछ यहां पर पहुंचूंगा, है ना, दिस वन, यहां पर पहुंचूंगा। ये आप समझो इस बात को, है ना। ये बेटा 1 है, यहां से यहां ये 1 है, यहां से यहां 2 है। तो 2 नीचे अगर आओगे तो देखो इतना छोड़ना पड़ेगा आपको, इतना 2 से पहले ही आप नीचे हैं, तो इतना इधर भी नीचे आना पड़ेगा आपको। ये तो ये पॉइंट बनेगा आपका। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, ये पॉइंट आपका बनेगा। ये लॉजिक कैसे लगा है सर? ये 1 ये 2, तो 2 से थोड़ा सा नीचे है, तो यहां भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, नीचे आ जाइए। तो ये पॉइंट, तो सर यहां से यहां तो मैं चल के आ गया,
कितना चला सर? सर मैं चला हूं -2 चला हूं सर, मैं -2 चला हूं, नीचे का डायरेक्शन माइनस होता है। अच्छा सर, अब क्या करना है सर? अब बेटा एक काम कर लेते हैं, अब 3 चल लो, 3 चल लो, -2 तो चल रही है ना, देखो -2 तो चल रही है, अब +3 चलना है। तो सर यहां से +3 चले क्या? चलो देखो यहां पर मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यहाँ पर देखो +3 चले हो सर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, देखो यहीं पर तो आके रुके हो, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर मिला लो, आ गया हमारा। नहीं सर मैं तो कुछ क्रिटिकल करना चाहता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। सर आप जाओ ऊपर बेटा, आपकी मर्जी, आप नीचे जाना चाहोगे आपकी मर्जी, पहुंचोगे तो वहीं पर है ना, लाइन तो वही बनेगा। चलो +2 जाते हैं सर, +2 चलते हैं भाई, +2 चलते हैं। देखो यहाँ पर थे आप, यहाँ पर थे, तो पहले ही 1/3 आप नीचे थे, ये 1 चले, ये 2 चले, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर आ जाओ, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ये वाला मार्जिन जो है यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन है आपका, यहाँ पर मैनेज हो गया, तो ये पॉइंट पर आप आकर रुक गए। आपने कितना चला बेटा? +2 चल लिया। अब कितना चलना पड़ेगा सर? अब -3 चलना पड़ेगा सर। -3 मीन्स व्हाट? ये देखो, ये 1 2 3, -3 तो सर इधर है, ये बेटा आ जाओ यहाँ से यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ से यहाँ +2 चले, और यहाँ से यहाँ ये क्या चल रहे हो आप? ये क्या चल रहे हो? -3। कहाँ पर आके रुके हो बेटा? ये एक पॉइंट कहाँ पर था सर? एक पॉइंट तो सर यहीं पर था, यहीं पर तो था एक पॉइंट, यहाँ से यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो चाहे आप ऊपर गए चाहे आप नीचे गए, लाइन तो वही आ गई। तो बस ये बात है ना। तो दो तरीके से आप इसको मतलब किसी भी इक्वेशन का तुरंत ग्राफ बना लोगे, और ग्राफ देख के आप इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो सर हो गया हमारा, ये तो हो गया। अब एक और मैं ऐसे ही लाइन खींच लेता हूं, मैं बोलता हूं कि ठीक है सर, मुझे ना एक और लाइन खींचना है, और मैं बोलता हूं कि ठीक है, वो देखिए वो मेरा लाइन कुछ इधर आ रहा है ऐसे, ऐसे ले लेते हैं, हाँ ये सर मैंने ले लिया ये वाला। अब इसका इक्वेशन में क्या लिखूं बेटा? इसका इक्वेशन लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू, स्लोप पता है क्या होगा? यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ, लेकिन ऐसे x और y एक्सिस में चलना पड़ेगा, तो चलो स्लोप लिख लेते हैं, क्योंकि पहला जो होगा x के सामने वो स्लोप होगा, तो चेंज इन y और चेंज इन x, यहां से यहां आओ, तो x में कितना चेंज कर रहे हो सर? x में देखो यहां से ले रहा हूं, तो 1 2 3 4, -4, और ये -2, -4 अपॉन -2 क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, 2x। ओके, कहां से जा रहा है ये सर? 4 से जा रहा है, तो +4, तो ये हो गया इक्वेशन, y + 2x इज इक्वल, y इज इक्वल टू 2x + 4। और दूसरा इक्वेशन क्या है सर? दूसरा सर है y इज इक्वल टू -2/3x + 5। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कहां पर मिल रहा है आपको? बताओ ना, अब तो बता सकते हो बेटा। कॉमन सोल्यूशन सर यहां पर मिल रहा है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का मुझे करना क्या है सर? इस पॉइंट का इधर y की तरफ जाइए, है ना, और इधर सर x की तरफ आइए। अगर सब कुछ आपका ग्राफ सही सही है, तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्यों सर? ऐसा क्यों? हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, देखो इधर डिस्कस किया हुआ था, यही है भाई, कहाँ चला गया? ओके 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया हुआ था ये बात को, कि सर इस सफेद वाले लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, हमने तो 2 ही लिखा था, पीले वाले लाइन के भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं? कॉमन हो जा रहे हैं। कैसे सर? ये वाले से, ये वाले से, याद आया कुछ? सबके ये वैल्यू निकलेंगे अलग अलग, लेकिन ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वही बात कह रहा है ना, तो हमने इसको ग्राफिकली भी समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? अब ये वही बात कही जा रही है जो अभी हमने समझा है ना, इसी को बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है। आप देखिए इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में वही बात की जा रही है कि सर यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये और इक्वेशन का नाम क्या है सर? इक्वेशन मतलब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4x + 6y इज इक्वल टू 18, यही लिखा हुआ है। मैं अगर इसको y के टर्म में लिखता हूं, देखिए अगर मैं इसको बेटा y के टर्म में लिखता हूं, तो y इज इक्वल टू, ये 4x तो उधर चला जाएगा,
-4x प्लस 18 और y के नीचे क्या है 6, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -2x/3 प्लस 3, ये बनेगा। अब मुझे बताओ स्लोप क्या दिख रहा है आपको? सर स्लोप मुझे -2/3 का दिख रहा है। इस वाले में मुझे जो स्लोप दिख रहा है, सॉरी स्लोप जो दिख रहा है सर ये -2/3 का दिख रहा है। और y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है सर? y इंटरसेप्ट जो दिख रहा है, y इंटरसेप्ट जो दिख रहा है सर +3 का। चेक कर लें क्या? चेक कर लेते हैं बेटा, है ना। देखो y इंटरसेप्ट कहाँ पर है सर? ये है, ये क्या है देखो 1 2 3 तो है यहाँ पर, सही हुआ। अच्छा सर स्लोप क्या है बेटा? यहां से यहां चल के आओ, देखो क्या मिल रहा है, -2/3। ये जो है 3 है, यहां से यहां 3 है और ये जो है 4.5 है, ठीक है। तो आपने x में y में कितना चला? y में चला सर आपने y में चला माइनस कितना बेटा 3, और x में कितना चला सर? x में 4.5 कितना हो जाता है 4.5 9/2, यही होता है ना। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, -3 × 2/9। ये बेटा कितना हो गया? हाँ जी, ये कितना हो गया 2/3 हुआ कि नहीं हुआ माइनस में? तो ये फिट बैठ रहा है। अरे 4.5 यही है और 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ 3 3 जा 9 और -2/3, तो देखो एकदम फिट बैठ गया, ठीक है, स्लोप भी और ये भी। तो आप याद रखो है ना कि भाई किसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y के टर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे है तो आप इस तरह से भैया x का वैल्यू एक 0 मानिए, एक बार y के 0 मानिए और 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट को खींच के लगाइए और आगे दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी वही बात दी गई है। ये दो आपको लाइन दिख रहे होंगे। एक का इक्वेशन जो है, एक का जो इक्वेशन है वो है 2x + 4y -12 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। अच्छा, दूसरे का इक्वेशन लिखा है x + 2y -4 इज इक्वल टू 0। सर स्लोप तो दोनों का यहाँ पर बराबर दिखा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा सर। देखो नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, इसको लिख लेते हैं y के टर्म में, ठीक है। इसको बेटा y के टर्म में लिखोगे तो y इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x एंड +12, और बेटा नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ठीक है। चलो इसको भी लिखेंगे y के टर्म में, तो y इज इक्वल टू -x एंड +4, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ के नीचे 2 और यहाँ भी नीचे 2, ठीक है। अब देखो फाइनली ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है -1/2 ही तो बन रहा है, और यहाँ पर स्लोप क्या है देखो -1/2 ही तो है बेटा। नहीं समझ में आ जाएगा, ये -1/2 है। अच्छा दोनों का जो y इंटरसेप्ट है वो अलग अलग है। ये क्या बना बेटा, ये 3 बन गया, और ये क्या बना, ये 2 बना। आप चेक कर सकते हो कि सर एक 3 से जा रहा है, चेक करो, देखो यहाँ पर आप अपने बुक में देखिएगा कि सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब ये कहीं भी आप इनको ना सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे सॉल्व भी चेक करें, देखो चेक कर लेते हैं। सर आप बोलेंगे कि नहीं 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 क्यों नहीं सॉल्व होगा, चेक करो, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो 2x, ये देखो इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 2x + 4y उसको उधर ले लेते हैं ना, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है x + 2y इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, -4 ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो यहाँ पर 1 है बेसिकली, इस 1 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 हो जाएगा वो, और 2 का जब नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो सर नीचे वाला तो चेंज हो जाएगा। तो देखो चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, देखो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 2x + 4y इज इक्वल टू 12, और नीचे वाला भी सर 2x + 4y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर बेटा माइनस करूंगा, ये हम माइनस करूंगा तो देखो क्या हुआ क्या हमारे साथ, क्या दुर्घटना घट गई सर, ये भी कट गया ये भी कट गया, ना x बचा ना y बचा, इधर क्या बच गया 0, और राइट साइड क्या बच गया सर 20। व्हाट इज दिस रबिश, 0 इज इक्वल टू 20 कैसे हो गया
समझ आया? तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं। आप ये बोल सकते हो कि सर मैं ना 0x इज इक्वल टू 20 बोलता हूँ, तो सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/0। ये तो सर नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो लाइन देख लो पैरेलल है, हमने वो मेथड एलिमिनेशन लिया, काम नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि बेटा स्लोप दोनों का एक जैसा है, दोनों का स्लोप जो है एक जैसा है, वो आया है हमारा। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो हो गया हमारा। अब ये 3.1 एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इंटरेस्टिंग है, और फिर एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।